हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC.7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। तो चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेगा। और खासकर वीडियो उन बच्चों के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर SSC का तैयारी कर रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी या फिर SSC की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही रामबान शान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पुराने तक बने रहें। रोज से तो एक पेन और पेपर लेके बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेके आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब दीजिएगा कि कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। और आज का क्लास किस तरह से लगा आप सभी लोगों को सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो चलिए चलते आज का पहला सवाल पे देखते हैं। तो आज का पहला सवाल पे क्या दे रखा है उससे पहले हम बताते हैं जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं उन लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जितने भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आज का पहला सवाल पे देखते हैं। आज का पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। तो आज का पहला सवाल पे आगे दोस्तों, आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुना, ठीक है। तो आप लोग को बताना है दोस्तों नीचे जो दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना, ठीक है। यहाँ पे बताना दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो रिलेशन हम लोग का लगा हुआ दोस्तों 2578 में सेम वही रिलेशन दोस्तों यहाँ पे केस और यहाँ पे भी रिलेशन सेम वही लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो रिलेशन लगा हुआ दोस्तों सेम वही यहाँ पे लगाना, कुछ अलग नहीं कीजिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आखिरकार कौन सा रिलेशन लगा हुआ है, तो ध्यान से देखिए आखिर यहाँ पे दोस्तों कौन सा रिलेशन हम लोग का लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों हम लोग का तो 25 तिया के कितना हो जाएगा हम लोग का 25 तिया के अगर 25 का गुना करेंगे 3 में से कितना हो जाएगा हम लोग को 75 हो जाएगा, ठीक है। 75 हो जाएगा दोस्तों। और करना क्या दोस्तों, अगर 75 हो गया तो जाहिर सी बात दोस्तों अगर प्लस 3 अगर हम लोग कर देते हैं तो जाहिर सी बात हम लोग का 78 आ जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे हम लोग का दे रखा, ठीक है। तो सेम रिलेशन दोस्तों हम लोग को यहाँ पे भी करना है। तो 21 दिया कितना हो जाएगा, 21 का गुना किससे करना 3 से करना, ठीक है। तो 21 दिया कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 63 हो जाएगा, ठीक है। तो 63 हो जाएगा दोस्तों। तो प्लस यहाँ पे फिर हम लोग का क्या करना है, प्लस का 3 करना, ठीक है। अगर प्लस का 3 करना तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों 66 हो जाएगा, ठीक है। तो 66 हम लोग का क्या होगा दोस्तों यहाँ पे भरा आ जाएगा, ठीक है। अगर 66 यहाँ पे भरा आ जाएगा तो चलिए देखते हैं हम लोग का 66 किस ऑप्शन में दे रखा, ठीक है। तो 66 हम लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ सीरीज चल रही है, ठीक है। कुछ सीरीज यहाँ पे दोस्तों हम लोग का चल रहा है जो कि 3 से 6 हुआ है, 6 से 10 हुआ, ठीक है। 10 से यहाँ पे 15 हुआ है और 15 से यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन मार्क जो दे रखा है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे दोस्तों कौन सा संख्या भरा जाएगा वो चीज़ हम लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर ध्यान से देखा जाए दोस्तों हम लोग का सीरीज जो चल रही है सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों सीरीज पे, ठीक है। एक्चुअली क्या है सीरीज हम लोग का किस हिसाब से चल रहा है वो चीज़ सबसे पहले देखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो सीरीज यहाँ पे देखिए दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में चला जो कि 3 से यहाँ पे 6 हुआ, ठीक है। 3 से 6 हुआ, ठीक है। और 6 से यहाँ पे दोस्तों 10 हुआ, ठीक है। और 10 से यहाँ पे दोस्तों 15 हुआ, ठीक है। तो 15 से यहाँ पे दोस्तों आखिर कौन सा संख्या हो जाएगा हम लोग को नहीं पता, ठीक है। तो सीरीज को यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो हम लोग यहाँ पे प्लस का 3 हुआ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों प्लस का 6 से 4 जोड़ा तो 10 हुआ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कितना प्लस का 5 हुआ, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों 3 4 5 यहाँ पे 6 हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर 6 होगा दोस्तों तो हम लोग को यहाँ पे कितना भरा जाना चाहिए 15 से कितना हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 21 भरा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 21 भरा जाएगा दोस्तों। 21 में देखते हैं कि हम लोग के यहाँ पे 7 यहाँ 6 हुआ तो यहाँ पे 7 प्लस का करने से 28 हो जा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों हम लोग का 28 हो जा रहा है, ठीक है। तो 28 के सॉरी तो यहाँ पे कौन सा संख्या भरा गया है दोस्तों 21 भरा गया, ठीक है। 21 हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि 21 हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा है। 21 हम लोग को ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है। यहाँ पे देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, ठीक है।
ध्यान से देखिए दोस्तों, वर्णमाला के पी के बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। पी हम लोग का यहाँ पे दे रखा, ठीक है। दहना हम लोग का क्यू हो जाएगा और बायां हम लोग का ओ हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हम लोग का वो ही इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही छोटा सवाल था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में रोवर को UR2 लिखा जाता है तो उसी यूडार को उसी कोड भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। तो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दोस्तों हर एक एग्जामों में 2 या 3 को पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों, और हम जितना भी सवाल लेकर आए हैं, हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों, और जितने भी टाइप का पूछे जाते हैं एग्जामों में मैं वो हर एक टाइप का सवाल लेकर आया हूँ, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि आखिरकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। हम जितना ला रहे हैं उतना ही बस आप लोग कर लीजिएगा, तो 100% का गारंटी ले रहा हूँ इस पर रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अगर देखा जाए दोस्तों, सॉरी, देखिए दोस्तों यहाँ पे देखा जाए हम लोग का कितना बढ़ रहा है दोस्तों। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कितना दे रखा, 4 दे रखा, दे रखा, यहाँ पे भी 4 दे रखा, ठीक है। तो करना क्या दोस्तों ऐसे सवाल में, सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पे जो हम लोग का फर्स्ट डिजिट है, ठीक है। जो फर्स्ट डिजिट है उसका प्लेस वैल्यू कितना होता है, आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है तो दोस्तों 18 होता है, ठीक है। सभी लोगों को पता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो 18 में दोस्तों यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ, ठीक है। और यू का कितना होता है, ठीक है। यू का हम लोग का होता है, एक सेकंड दोस्तों हम यहाँ पे आप लोग को नीचे की ओर समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए आर का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 18 होता है, ठीक है। और यू का कितना होता है, तो यू का बोला जाए तो यू का होता है 21, ठीक है। 21 होता है, ठीक है। तो ओ का कितना होता है दोस्तों, ओ का होता है 15, ठीक है। आर का कितना होता है 18 होता है, ठीक है। ए का 1 ही होता है, ठीक है। और डी का 4 होता है, ठीक है। और आर का यहाँ पे 18 होता है, यू का यहाँ पे 21 हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग को देखा जाए दोस्तों यहाँ पे 18 और 21 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों प्लस का 3 हुआ, ठीक है। 15 और 18 तो यहाँ पे भी प्लस का 3 हुआ, ठीक है। तो सभी में दोस्तों देखा जाए तो प्लस का 3 सभी में हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है हम लोग का इसमें भी, एक सेकंड इसको मिटा देते हैं। अगर देखा जाए दोस्तों हम लोग को यहाँ पे जो दे रखा, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे भी हम लोग का जो दे रखा दोस्तों URDU, इसका भी प्लेस वैल्यू, मतलब इसका भी प्लेस वैल्यू सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। यू का कितना होता है दोस्तों 21 होता है, ठीक है। अगर यू का 21 होता है तो 21 में अगर हम लोग 3 प्लस करते हैं तो हम लोग का कितना हो जाना चाहिए दोस्तों 24 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 24 हो जाएगा, तो 24 का प्लेस वैल्यू यानी कि इसका कितना होता है दोस्तों, तो 24 में हम लोग का x होता है, ठीक है। तो अगर 24 में x होता है तो x हम लोग का देखिए सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में ही दे रखा, ठीक है। और किसी में हम लोग का नहीं दे रखा, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग का सारा ऑप्शन गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग को का दे रखा, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लूप संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग को दोस्तों यहाँ पे लूप संख्या ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पे जो लूप संख्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा उस पर हम लोग को ध्यान देना, ठीक है। तो कौन सा संख्या भरा जाएगा दोस्तों ध्यान से देखिए बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों 110% हम लोग का जिधर की ओर बड़ा संख्या रहता है ना उधर की ओर मल्टीपल होता है, ठीक है। इधर का हम लोग का बड़ा संख्या तो जाहिर सी बात है इधर से ही हम लोग का उत्तर निकलेगा, ठीक है। अगर इधर की ओर निकालने का प्रयास कीजिएगा इधर से तो कभी नहीं निकलेगा, ठीक है। जीवन बीत जाएगा लेकिन इधर से उत्तर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो जिधर बड़ा संख्या रहेगा दोस्तों उधर ही हम लोग को निकालना, ठीक है। तो आगे समझ में देखिए दोस्तों, तो करना क्या है, तो अगर 8 और 6 को जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना हो जा रहा है, 8 से 14 हो जा रहा है, ठीक है। अगर 14 का मल्टीपल 2 से कर दे रहे हैं तो कितना हो जा रहा है दोस्तों 28 हो जा रहा है, ठीक है। 28 हो जा रहा है। इसमें भी अगर मान के चलिए हम लोग 6 घटाते हैं तो जाहिर सी बात हम लोग को दोस्तों 22 आ रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात एक बार इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। 7 6 8 से 14 यानी कि हम लोग जोड़े हैं, ठीक है। सॉरी दोस्तों जोड़े हैं, तो हम लोग अगर इसको जोड़ेंगे 6 और 7 को जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों 6 7 को अगर जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 13 हो जाएगा, ठीक है। 7 6 13, ठीक है। 13 का मल्टीपल अगर 2 से करते हैं तो दोस्तों 13 दूना के
26, ठीक है। और सेम करना, सेम यहाँ पे जैसे 6 से माइनस किया, अब मान के चलिए इसको 7 से माइनस कर देते, ठीक है। 7 से माइनस कर देते हैं दोस्तों हम लोग कितना दोस्तों 19, यहाँ पे देखिए 19 हम लोग का आ जा रहा है, ठीक है। 19 दोस्तों हम लोग का आ गया, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है दोस्तों वही रिलेशन इसमें भी लगाना, ठीक है। वही रिलेशन अगर इसमें भी लगाते हैं तो यहाँ पे 7 और 8 कितना होता है दोस्तों 7 से 14 के 15 होता है, ठीक है। और 15 का अगर 2 से मल्टीपल कर देते तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों 15 दूना 30 हो जाएगा, ठीक है। और 30 में दोस्तों ये जो अगर 8 है, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे 6 माइनस के यहाँ पे 7 किए तो यहाँ पे कितना करना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का 8 करना चाहिए, ठीक है। अगर 8 माइनस करते हैं दोस्तों हम लोग का कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग का 28 आ जाना चाहिए, ठीक है। सॉरी 22 आ जाना चाहिए, एक सेकेंड, 22 आ जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 22 और 8 30, ठीक है, 30 आ जाना चाहिए दोस्तों। तो देखिए हम लोग को ऑप्शन में कहीं पे भी 30 नहीं दे रखा है, ठीक है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो लॉजिक हम लोग लगाए हैं ये लॉजिक हम लोग का गलत हो गया, ठीक है। ये जो लॉजिक लगाया ये लॉजिक हम लोग का गलत हो गया, ठीक है। इस लॉजिक से हम लोग का उत्तर नहीं मिला, ठीक है। यहाँ पे 7 6 13, 13 दूना 26 और 26 में मैंने अगर 7 किए तो 6 20 और 19, ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे तो 19 आ गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन नंबर 22 नहीं आया, ठीक है। तो ये वाला लॉजिक गलत हो गया, तो हो गया। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा लॉजिक लगाने से दूसरा लॉजिक में क्या है हम लोग का। देखिए दोस्तों, चलिए हम लोग के यहाँ पे मिट गया दूसरा लॉजिक। देखिए दूसरा लॉजिक आखिरकार क्या लगेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, हम लोग को करना क्या है, 6 1 सेकेंड, ये 6 और 7 सॉरी 8 और 6 को अगर क्या करेंगे दोस्तों, अगर हम लोग 8 और 6 को अगर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे करना क्या 8 का 6 से मल्टीपल कर देना, ठीक है। 8 का अगर हम लोग 6 से मल्टीपल कर देते तो हम लोग का कितना हो जाता है 8 48, ठीक है। 48 में अगर दोस्तों 2 से अगर हम लोग फिर से डिवाइड कर देते तो हम लोग का कितना हो जा रहा है 24 आ जा रहा है, ठीक है। अगर माइनस फिर से अगर हम लोग क्या करेंगे 2 कर देंगे, ठीक है, तो हम लोग का कितना आ जा रहा है दोस्तों 22 आ जा रहा है, ठीक है। सेम उसी तरह से इसमें भी लागू करते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या हम लोग का आ जा रहा है या फिर नहीं आ जा रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें हम लोग का करना है, इसमें भी क्या हो जा रहा है दोस्तों 8 6 57 56, ठीक है। 7 का 8 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जा रहा है दोस्तों हम लोग का 57 56, ठीक है। 56 को भी दोस्तों अगर हम लोग 2 से भाग दे देते तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों 28 हो जाएगा, ठीक है। 28 में दोस्तों फिर से अगर 2 से माइनस कर देंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 26 आ जाएगा, ठीक है। तो 26 हम लोग का क्या हो जाना चाहिए दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 26 चलिए देखते हैं हम लोग का किस ऑप्शन में दे है, तो हम लोग को ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाना चाहिए दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना, ठीक है। तो हम लोग को बताना है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या यानी कि कौन सा शब्द भरा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों कौन सा शब्द भरा जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो हम लोग का यहाँ पे अच्छा से बुरा दे रखा, ठीक है, यानी कि एकदम से विपरीत दे रखा, ठीक है। अच्छा से बुरा यानी कि विपरीत दे रखा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग का विपरीत हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अहंकार का विपरीत क्या हो जाना चाहिए दोस्तों, विनम्र हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कोई भी अगर ये अहंकार कर अपने आप में तो उसको अगला अब आदमी को क्या करना चाहिए, विनम्र यानी कि सावधान रह जाना चाहिए कि वो कुछ भी करे हम लोग को उसके जैसा नहीं करना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जा रहा है तो दोस्तों यहाँ पे जाहिर सी बात है विपरीत हो जा रहा है, ठीक है, विपरीत भाषा हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों विनम्र भरा आ जाएगा, ठीक है, विनम्र भरा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आकर अगला सवाल पे दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को प्रतीक को श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। संख्याओं और प्रतीकों की गिनती केवल बाएं से दाएं ही की जानी, ठीक है, यानी बाएं से दाएं की जानी दोस्तों, यानी कि इधर से ही की जाना करना है, ठीक है। इधर से दोस्तों इधर से करना, ठीक है, ना कि इधर से, ठीक है। आगे समझ में तो उम्मीद करते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों सवाल पे को पढ़ते हैं। सवाल दोस्तों हम लोग को यहाँ से पढ़ा जाए, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ा जाए तो यहाँ से पढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे दे रखा है कि उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक प्रतीक है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कितने प्रतीक है
जिसके पहले भी एक प्रतीक और बाद भी एक प्रतीक, ठीक है। और कि दोस्तों यहाँ पे प्रतीक हो गया, पहले भी एक प्रतीक और बाद में भी एक प्रतीक होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कितने प्रतीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितने प्रतीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे देखिए एक प्रतीक यहाँ है, उसके ना ही पहले और ना ही बाद, तो ये वाला नहीं होगा। यहाँ पे भी इसके ना ही पहले ना ही बाद, ये वाला भी नहीं होगा। यहाँ पे 2 को दे रखा है, 2 को दे रखा, लेकिन तीसरा में नहीं, ठीक है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 सिर्फ दे रखा, ठीक है। यानी कि सिर्फ दोस्तों यहाँ पे एक ही हम लोग को दिखा, तो एक हम लोग को किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, ठीक है। और कहीं भी हम लोग का नहीं दिखा, ठीक है दोस्तों। यहीं पे देखिए, यहाँ पे भी एक प्रतीक, बाद भी एक प्रतीक और पहले भी एक प्रतीक, ठीक है। पहले भी एक प्रतीक और बाद में भी एक प्रतीक सिर्फ यहाँ पे दे रखा, ठीक है दोस्तों। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाना चाहिए, सही जवाब हो जाना चाहिए, ठीक है। एक को दिख रहा है, यहाँ भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। और कहीं पे भी हम लोग का नहीं दे रखा, एक की जगह सिर्फ 3 को है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कोई भी सवाल बहुत ही इसी तरीके से समझ में आ गया। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे दोस्तों दे रखा है। यहाँ पे देखो किस तरह से दे रखा है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे देखिए दोस्तों 6, 42 और 16 दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बन रहा है दोस्तों, अगर इसको आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड, अगर इसको आपस में जोड़ देते हैं दोस्तों हम लोग का कितना, यहाँ पे 42 से 48 आ जा रहा है, ठीक है। 48 आ जा रहा है दोस्तों। इसको अगर मल्टीपल कर देते हैं 3 से, सॉरी भाग देते हैं 3 से अगर, तो सॉरी 16 है ना, 16 है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है 16 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। 16 है दोस्तों, अगर 16 से भाग दे देते हैं तो हम लोग का कितना बार में कट रहा है दोस्तों, 3 बार में कट जा रहा है, ठीक है। सब यहाँ पे देखिए उस वाला लॉजिक लग रहा है। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों वो वाला लॉजिक, यहाँ पे दोस्तों अगर इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाना चाहिए दोस्तों, 60 हो जाना चाहिए, ठीक है। 60 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 56 और 10, 66 हो जाना चाहिए, ठीक है। 66 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 66 में दोस्तों यहाँ पे जो 22 है, इसको भी 22 से भाग दे देंगे तो 3 बार में जाहिर सी बात है दोस्तों कट जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों जो यहाँ पे जिस तरह से कटाई किस ऑप्शन में उस तरह से कट रहा है, तो उसी तरह से हम लोग को बताना, ठीक है। तो हम लोग ऐसा सवाल दोस्तों अगर कहीं पे आएगा ना तो पीछे से चेक करना, ठीक है। अगर पीछे से दोस्तों अगर चेक करते हैं तो हम लोग का कितना आ जा रहा है दोस्तों, अगर इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाना चाहिए दोस्तों, 30 आ जाना चाहिए, ठीक है। 30 दोस्तों हम लोग का हो गया, ठीक है। अगर 30 को दोस्तों अगर हम लोग 13 से भाग देंगे तो हम लोग का क्या हो रहा है, नहीं निकल जा रहा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस ऑप्शन को काट देंगे, ठीक है। और इस ऑप्शन को देखा जाए दोस्तों तो 72 में 12 को जोड़ेंगे तो हम लोग को कितना आ जा रहा है दोस्तों, अगर 72 को 12 में जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 4 और 84,000, ठीक है। 84,000, ठीक है। 84 को दोस्तों अगर हम 84 को अगर हम लोग 28 से भाग देंगे दोस्तों तो जाहिर सी बात हम लोग का 3 बार में निकल जा रहा है, ठीक है। 3 बार में निकल जा रहा है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, तो हम लोग को क्या है, ऑप्शन नंबर सी इस तरह का मिलता जुलता मिल जा रहा है, संबंधित, ठीक है। संबंधित दिया हुआ दोस्तों, तो संबंधित हम लोग को ऑप्शन नंबर सी निकल जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे दे रखा है, अगर कि हम लोग का खिड़की और भवन और कमरा में कौन सा संबंधित होगा हमको बताना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे खिड़की का सॉरी दोस्तों सबसे बड़ा यहाँ पे भवन निकल जा रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा भवन यहाँ पे इसका डायग्राम बना देंगे, ठीक है। तो भवन का डायग्राम बनाने के साथ देखेंगे हम लोग को इससे संबंधित क्या दोस्तों, उससे संबंधित दोस्तों हम लोग को हो जाएगा भवन के अंदर में क्या रहता है, हम लोग का कमरा रहता है, ठीक है। तो भवन के अंदर क्या हो जाएगा तो दोस्तों कमरा हो जाएगा, ठीक है। कमरा के अंदर क्या रहता है दोस्तों, खिड़की रहता है, ठीक है। तो इस बहुत ही छोटा सिंपल सवाल था दोस्तों, जाहिर सी बात इस तरह का संबंध ऑप्शन नंबर सी में मिलता जुलता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है दोस्तों। तो अगला सवाल पे दे रखा है दोस्तों, ये सवाल आप लोग के लिए आज का भी रहा होमवर्क, ठीक है। होमवर्क रहा दोस्तों आपका आज का, कमेंट बॉक्स में इस सवाल को भी कमेंट बॉक्स का रहा होमवर्क, ठीक है। तो बताना इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा।